गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा था। पोटेंशियोमीटर में हमने 2 ईएमएफ्स को कंपेयर करने का फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि फर्स्टली हम किस में यूज़ करते हैं, 2 ईएमएफ अगर कंपेयर करने हो शेल के तो उसके लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। सेकेंडली हम इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सर्किट अरेंजमेंट जो होगा पोटेंशियोमीटर का सेम रहेगा। सिर्फ जो ईएमएफ सब जो हमने यूज़ किए थे सेल के, उसकी जगह पे सिंगल ईएमएफ की बैटरी यूज़ करेंगे एंड उसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो फर्स्टली हम जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सेम हमारा सेटअप रहेगा। एमीटर, देन रियोस्टेट, एक ही से कनेक्ट किया हुआ है। पॉइंट ए एंड बी, यहाँ पर हमारा मीटर स्केल लगा हुआ होता है जिसपे हम मेजरमेंट करते हैं लेंथ का। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी कोई बैटरी हमने जोड़ी हुई है, एक सिंगल सेल, जिसका हमें ईएमएफ, जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, जो की लाइन। तरीके का हमारा सर्किट अरेंजमेंट है। इसमें ये हमारा सोर्स वोल्टेज है, ई एमीटर, रियोस्टेट, की एंड दीस आर द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, ये हमारा हमने जो एक्सटर्नल सेल अटैच किया हुआ है, E1 सेल। ठीक है, गैल्वेनोमीटर वाली रो में कनेक्शन में जोड़ा हुआ है, जो की से कनेक्टेड है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, ईएमएफ। ठीक है, फर्स्टली हम क्या करेंगे, इस की को क्लोज करेंगे तो ये वाला सर्किट अरेंजमेंट शुरू होगा। इसमें करंट का फ्लो करना कब शुरू होगा, जब ये वाली की क्लोज होगी। ये वाला पूरा सर्किट कंप्लीट करने के बाद इसमें करंट का फ्लो करना शुरू करेगा। तो हमने जैसे पढ़ा, पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है कि जो हमारा ईएमएफ होता है, मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है किसी भी ब्रांच में, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। कि उस जिस क्रॉस सेक्शन में हमने पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, उस सेक्शन का हमें लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल ड्रॉप। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो हमें लास्ट वाले में 2 ईएमएफ कंपेयर करने के लिए हमने यूज किया था कि पोटेंशियोमीटर कैसे यूज करते हैं। सेकंड, इसके बाद क्या है हमारा कि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है इस सेल का। E1 सेल दे रखी है हमारी, इस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो सेम प्रोसेस यूज करेंगे हम। तो फर्स्ट हमारा क्या है, पहले अगर ये वाली की ओपन रहेगी, ये वाली की हमने क्लोज कर दी। ठीक है, तो ये वाली जो ब्रांच है ये ऑलमोस्ट 0 है, मतलब इसमें कोई करंट का ही फ्लो नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ ये वाली चीज अटैच होगी, मतलब ये सेल अटैच होगी इस पूरे सर्किट के अंदर। ठीक है, तो सिर्फ जो हमारा ईएमएफ शो करेगा वो किस तरीके से शो करेगा, जो E1 आएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस जोकी को हम स्लाइड करेंगे ऑन द वायर। स्लाइड करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हमारा नल पॉइंट आएगा। नल पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में जब कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, दैट मीन्स कि करंट इज 0 एंड द सर्किट इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में जब नो डिफ्लेक्शन आएगा तो उसको हम नल पॉइंट बोल लेंगे, और जिस पॉइंट पर आएगा उस लेंथ को लेना हमें पॉइंट ए से। ठीक है, इस लेंथ को मैंने मान लिया फर्स्टली, ये जो कि यहाँ पर है, तो ये वाली लेंथ मैंने मान ली L1। तो हमारा E1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, L1 के। ठीक है, तो इसको हम कांस्टेंट को हटा के हम K लिख सकते हैं, K L1। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकंड हमें क्या करना है कि हमें K1 की को प्रेस कर देना है। अब हमें K1 की भी प्रेस कर देनी है। दैट मीन्स कि ये वाला जो सर्किट है, ये वाली जो ब्रांच है वो भी इस सर्किट में इंक्लूड हो जाती है, मतलब क्लोज सर्किट हो गया ना। अगर इस की को क्लोज कर देंगे हम तो ये वाली ब्रांच भी इसमें अटैच हो जाएगी। ठीक है, और ये क्लोज सर्किट हो जाएगा, इसके थ्रू भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो करना शुरू करेगा। ठीक है, तो अब हम इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, उस पोटेंशियल को हम लिखेंगे V।
अगेन इसको स्लाइड करेंगे, जोकी को स्लाइड करेंगे और ये किसी न किसी पॉइंट पर हमें क्या देगा, नल पॉइंट देगा। दैट मीन्स कि नो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अगेन हम उस जो लेंथ जो आएगी उसका मेजरमेंट करके हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v लिखेंगे। मान लिया हमने L2 थी तो ये हम लिखेंगे KL2। ठीक है, तो इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन का। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम लिखेंगे तो E1 डिवाइडेड बाय V KL1 डिवाइडेड बाय KL2। तो जैसे हमारे पास ये V इक्वल्स टू KL2 आ गया, इसके बाद हमने क्या करना है, E1 को डिवाइड करना है, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, E1 डिवाइडेड बाय V इक्वल्स टू L1 बाय L2। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, लास्ट फॉर्मूला में पढ़ा था, मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ाया था आपको कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय V माइनस 1R। ठीक है, ये रिलेशन हमारा आया था, मैंने फर्स्ट सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में आपको बताया था। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू है ऑलरेडी, तो हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास E और V भी होगा तो हम डायरेक्टली इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास E और V ना हो तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं, वो केस है ये। तो हम R की जगह पे ये E डिवाइडेड बाई V की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी सेल का। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार कि पोटेंशियोमीटर, हमारा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या था, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप इन एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, मतलब कोई भी लेंथ के अलोंग अगर कोई पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के। ठीक है, तो इसी के प्रिंसिपल पे हम लोगों ने लास्ट EMF भी निकाला था, दो सेल का कंपेयर किया था। अब सेकंड में है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सेल का। इसमें हमने क्या करना है, सेम प्रोसेस है हमारा, पोटेंशियोमीटर एज इट इज हमने रखना है। पोटेंशियोमीटर का सेटअप सेम है, ये हमारा सोर्स वोल्टेज है, ये एम्पियर है करंट को नोट करने के लिए कि करंट कांस्टेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये हमारा रियोस्टेट है, ये फर्स्ट की है, एक मीटर स्केल है जो A और B पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ होता है। इसके ऊपर वायर लगी होती है जिसके ऊपर हमें स्लाइड करना होता है जोकी को। ठीक है, एक EMF हमने जोड़ दिया, जो नेक्स्ट सेल है हमने E1 जोड़ दी है। इस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इसमें हमने कोई रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, एक की लगाई हुई है। फर्स्टली हम क्या करते हैं, इस की को क्लोज नहीं करते, इस की को क्लोज करते हैं। तो ये वाला जो सेटअप है, ये इतना वाला सर्किट क्लोज हो जाता है, मतलब कि इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसमें करंट फ्लो करना शुरू करेगा। हम जोकी को स्लाइड करेंगे, एक पर्टिकुलर लेंथ ऐसी आएगी जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा, उसको हम बोलेंगे नल पॉइंट, और उस लेंथ को हम मेजर कर लेंगे A पॉइंट से। ठीक है, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 विच इज इक्वल्स टू E1 इक्वल्स टू KL1। ठीक है, हम कांस्टेंट से हटा देते हैं उसको। सेकंड क्या करना है हमने, सेकंड की को प्रेस करना है, तो ये वाला सर्किट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ये कंप्लीट सर्किट यहाँ तक बनेगा। ठीक है, ये कोई रो नहीं है, ये मैंने गलती से बना दिया है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि ये कंप्लीट सर्किट यहाँ, ये वाला भी इन्वॉल्व हो गया है इस सर्किट के अंदर, करंट इसके अंदर भी फ्लो करना शुरू कर गया है। तो इस EMF के अंदर कुछ ना कुछ इस रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो वो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे हम, तो ये इसमें हम लिखेंगे V, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो V इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, जोकी को फिर से स्लाइड करेंगे, एक नल पॉइंट मिलेगा, नल पॉइंट की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, तो उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो V इक्वल्स टू KL2 लिख सकते हैं हम। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आता है, L1 L2। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, तो इसमें हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इस फॉर्मूला की बेस पे इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एक पोटेंशियल ड्रॉप निकालना होगा सर्किट का, पोटेंशियल डिफरेंस या क्रॉस है रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं।